और अब दिखाते हैं आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें स्पीड 50 में। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर विदेशी मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। का भारत पाक संघर्ष के मुद्दे पर किसी भी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर जयशंकर बोले, ट्रंप की शैली पारंपरिक ढंग से अलग। भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ ने उम्मीदवार घोषित होने पर दी बधाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने को लेकर तेजस्वी यादव बोले, हम सच बोलते इसलिए किसी एफआईआर से नहीं डरते। जुमला शब्द कहना भी क्या अपराध है। आरजेडी नेता संजय यादव बोले, तेजस्वी ने सच बोला इसलिए एफआईआर। बीजेपी वाले मुकदमा दर्ज कराते हैं, हमें सच बोलते रहेंगे, हमें रोका जा रहा है। एक एफआईआर में भी बिहार में भी करा दे। तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी एफआईआर से डरने वाले नहीं। जनता की आवाज को सरकार एफआईआर से नहीं दबा पाएगी। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर को लेकर भड़की कांग्रेस। शकील अहमद खान बोले, 1000 एफआईआर दर्ज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं। जुमला वाले पोस्ट को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का तेजस्वी पर अटैक। कहा, उनकी विचारधारा ही ऐसी, सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का होना चाहिए इस्तेमाल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन। आज कटिहार से पूर्णिया तक जाएगी यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में किसानों से मिले राहुल। मखाना किसानों से खेतों में जाकर बातचीत, मछुआरों से भी मुलाकात। जेडीयू सांसद संजय झा का वोटर अधिकार यात्रा पर अटैक। कहा, इन लोगों का राजनीतिक पर्यटन चल रहा, जब मौका मिला तब बिहार के लिए कुछ नहीं किया। कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर ईडी की रेड। 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। देश भर में 31 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। आरकॉम से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। एसबीआई से 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में एक्शन। पटना में सरकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर आर्थिक अपराध इकाई की रेड। 12 लाख से ज्यादा जले नोट मिले। 40 लाख की नकदी बरामद। इंजीनियर के घर रेड में डायमंड ज्वेलरी, सोने के बिस्किट, लाखों की घड़ियां बरामद। करोड़ों की जमीन, कई दूसरी प्रॉपर्टीज के कागजात भी मिले। सपा से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। कहा, पति की तरह मेरी भी हत्या हुई तो सपा और अखिलेश यादव इसके असली दोषी। पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, मैं पिछड़ी जाति की बेटी हूं, इसलिए मुझे पार्टी से निकाला। सपा के लोग मुझे धमकी दे रहे। पूजा पाल को बीजेपी का साथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अति पिछड़ी समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, सपा को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यूपी न्यायिक सेवा संघ के सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी। लखनऊ हाईकोर्ट के कैंपस में 42वें सम्मेलन का आयोजन। कई जज और वरिष्ठ वकील हुए शामिल। न्यायिक सेवा संघ के कार्यक्रम में योगी का बड़ा बयान। का सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो न्याय को सुगम और तेज बनाना होगा। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में हुआ शिफ्ट। एक दिन पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों से मुलाकात की। हिंदू मुस्लिम समाज में दूरियां कम करने और देश के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एमपी कांग्रेस के एक और नेता के बिगड़े बोल। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अधिकारियों की तुलना कुत्तों से की। बोले, एमपी के अधिकारी कुत्तों से भी बुरे। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया तो अधिकारियों की तुलना कुत्ते से की। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कलेक्टर को लेकर दिया था विवादित बयान। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। 14 साल से फरार गैंगस्टर शंकर कन्नौजिया के पास से पिस्तौल, कारतूस बरामद। प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा। तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। मुरादाबाद में लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराने वाले 2 बदमाश हुए अरेस्ट। दोनों के पैर में लगी गोली। पकड़े जाने पर कान पकड़कर माफी मांगी। मेरठ में भी ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मुनीर गिरफ्तार। तो चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद। बागपत में नहर पटरी के पास डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में तैनात थे डॉक्टर परवेज आलम। मैनपुरी में रात के वक्त ड्रोन उड़ने की अफवाह से दहशत। लोग लाठी डंडे लेकर रखवाली में जुटे। देर रात पुलिस की गश्त। अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शनि अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शनि अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई जा रही गणेश प्रतिमा। जोर शोर से जुटे हैं कलाकार। उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान को पार किया। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। चमोली में भारी बारिश। थराली में बादल फटा। एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ। 1 की मौत, 2 लापता, कई गाड़ियां मलबे में दबी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश। पानी के तेज बहाव में एक कार बही। क्रेन की मदद से निकाला बाहर। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते सड़कें बनी दरिया। जल जमाव से शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक थमा। उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर बने कई मंदिर डूबे। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी।